Hello everyone, welcome to this reading. So let me see, should you invest in this connection? क्या आपको इस connection में अपने आप को invest करना चाहिए, अपनी time, energy को? The first pile I'm getting for you is the card of the regeneration. The second pile I'm getting for you is the card of the a change in the wind. And the third pile I'm getting for you is the card of the loyal heart. Okay, so एक card choose करो and we'll start the reading. You have three options here. अगर आपने फर्स्ट कार्ड को चूज किया है तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, विच इज द कार्ड ऑफ द रीजेनरेशन. तो चलो देखते हैं कि क्या आपको इस कनेक्शन में अपनी टाइम को, अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जीज को, बिकॉज आई फील लाइक कि यहाँ पर आप स्ट्रांग पर्सन है, एक अच्छे पर्सनालिटी है, आप एक बहुत मजबूत कैरेक्टर के पर्सन है, मतलब एक अच्छे पर्सनालिटी वाले इंसान है. कैरेक्टर इन नॉट इन दैट सेंस, उस सेंस में नहीं बोल रहे हैं. तो यस, द ओनली प्रॉब्लम हेयर इज कि आप अपनी पावर को अच्छे से एग्जर्ट करना मतलब नहीं जानते हैं, कैसे यूज किया जाता है अपनी पावर को. और वो ये है कि बाउंड्री सेट करना सीखो आप इंसान के साथ, कि कब आपको उसको बहुत ज्यादा प्रेम से ट्रीट करना है और कब आपको उसको एकदम अच्छे से समझाना है, एकदम कठोरता से. जब वो इंसान मिस्टेक करता है कोई, जब वो इंसान आपको हर्ट करे तो कैसे जवाब देना है, या किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. किसी भी इंसान का एक ड्रामेबाजी होता है ना, कि हाँ कोई बिच गया एकदम मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अब ये तो ये कुछ कहेंगे नहीं, चलो जो मन करे सो करते जाओ. सो एक बाउंड्री सेट करके रखो कि हाँ ये चीज है, हम इतना तक इंटरटेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा होगा तो हम आपको समझा देंगे अच्छे से. तो ये वाला आप रखिए एक एटीट्यूड. और दूसरा यहाँ पर एक और गाइडेंस या एक वार्निंग दिया जा रहा है, एंड दैट इज कि कुछ चीजें जो होती हैं अपने अपने टाइम से सेट की जाती हैं. भाग्य, किस्मत जो होता है, मैरिज, इन सब चीजों का एक परफेक्ट टाइम निर्धारित होता है. जब समय आता है तो ही चीजें आती हैं. दूसरा, आपको पता है ये बात. और तीसरा बात कि अगर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आपकी नीड है या जरूरत है तो कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दो कि आप इस तरह से रहेंगे तो ही हम इस तरह से ऑपरेट करेंगे, आप जो मन करे सो करेंगे तो फिर हम भी जो मन करे सो करेंगे. क्योंकि ये जरूरी है. अगर आप बहुत ज्यादा किसी को फ्रीडम दे देते हैं तो वो इंसान फिर आपके टाइम की, आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करता. तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आप एक असर्टिव रहिए. और अगर ईगो हर्ट होता है तो हम तो यही कहेंगे कि भैया ईगो वालों का जवाब ईगो से ही दिया जाता है. जिस सवाल को जैसे पूछा गया है उसका जवाब उसी शैली में होना चाहिए, अदरवाइज होता है ना कि इंसान समझ नहीं पाता है. अगर आपके पार्टनर कुछ इस तरह का हरकत करते हैं जहां पर आपके इमोशंस को बुली करना है, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, तो वहां आपका स्टैंड लेना बिल्कुल बनता है. वहां अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर आप वो स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं कहलाएंगे. तो ये जो है, सबसे पहले तो लेसन आप ये सीखिए. अगर आप ये सीख गए तो बहुत चांसेस है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं. बिकॉज आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास टाइम नहीं इतना फालतू का, ये हो सकता है. तो आप ये लेसन पहले सीखो कि आपको अगर इस तरह से अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है तो हम शायद उस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे. दैट इज समथिंग आपको सीखना है. उसके बावजूद अगर आप चाहें इस रिलेशनशिप में आना, या ये पर्सन अपने आप को चेंज कर ले, थोड़ा सा उनका एटीट्यूड चेंज हो जाए, तो कुछ हद तक चांसेस है. बट अगर आप सीख जाते हैं अपने लेसन को तो शायद आप खुद ही इस रिलेशन से डन हो जाए. परफेक्ट आंसर बस यही रहेगा कि आप अपने नेचर को मत चेंज करो किसी के लिए भी. आप किसी के लिए कंसर्न है, उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, बट अपने लाइफ को खराब करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी के भी कारण. तो अगर इस तरह से रिलेशनशिप चलना है और इस तरह से आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे तो बहुत चांसेस है कि रिलेशनशिप खत्म हो जाए. पाइल नंबर 1, आई एम डन विथ योर रीडिंग. और आपके पास ये चॉइसेस हैं. कुछ अपने अंदर काम कर लो कि जब आपको कोई इस तरह से नीचा दिखाए या बुली करे या कुछ गलत ट्रीट करे तो आपको वहां रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. ओके, सो पाइल नंबर 1, आई एम डन विथ योर रीडिंग. पॉसिबली जब लोगों को लाइफ से आगे बढ़ना होता है तो दे यूजुअली बुली करते हैं लोगों को, ताकि सामने वाला खुद ही चला जाए, बिकॉज वो समझ जाते हैं कि हाँ मेरा कोई खास बेनिफिट नहीं है. तो ये सब लोगों की ड्रामेबाजियां हैं. तो आप क्यों जबरदस्ती खींच रहे हैं इस रिलेशनशिप को? क्या जरूरत है इसको जबरदस्ती खींचने का? आपके पार्टनर में अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई उनका इशू है एंड वो उस इशू पर भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप बस अपने लाइफ पर फोकस करो, अपने लिए अच्छा करो. आप जबरदस्ती किसी की लाइफ में हेल्पफुल इंसान बन के नहीं जा सकते. ठीक है, सो एक बाउंड्री ड्रॉ करके ही आप किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं. जरूरत से ज्यादा अच्छाई किसी के लिए काम नहीं करती है.
अगर ये पाइल नंबर 2 था तो शायद ये रीडिंग आपकी, अगर नहीं था तो फिर कोई और पाइल होगा, मतलब थर्ड पाइल होगा, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा हमको। सो पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, या टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका है इस कनेक्शन में आपका, एंड अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले चुका है कनेक्शन, और यहाँ से आपको कोई बेनिफिट, कोई रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं आया है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तब आपने सोचा क्या था इस कनेक्शन में जाने से पहले, और आपने सामने वाले को ठीक से समझा क्यों नहीं, उसको परखा क्यों नहीं। बिकॉज अगर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इधर से, तो उधर से आपको क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स, और आपको क्यों वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उस चीज को अपने लिए लाना है, जो चीज या तो टाइम से पहले आपको चाहिए, या फिर इट इज जस्ट लाइक कि वहां पर वो इंसान रेडी नहीं है उस चीज के लिए। तो आपको समय से पहले चीजों को क्यों अपने फेवर में लाना है। अगर आप चाहें इस कनेक्शन को छोड़ के जाना, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कुछ कुछ चीजें अनहील्ड रहेंगी तो ही आप इस इंसान के पास वापस लौट कर आएंगे, अदरवाइज दे हैव नो प्रॉब्लम्स। आपको भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इस कनेक्शन को छोड़ने में। सो आपको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए इस कनेक्शन में या नहीं। इट इज लाइक एक कंडीशनल क्वेश्चन है, कहाँ पे परिस्थितियां शिफ्ट होंगी और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों यहाँ पर है। पर सवाल बस यही है कि आपने इतना सारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट किया ही क्यों था। यही सवाल बार बार आ रहा है कार्ड से। पूछो अपने आप से कि यहाँ पर आपने इतना टाइम क्यों दिया था अपना फालतू का। इमोशनल लव कनेक्शन, तो आप पहले डिफाइन करो कि व्हाट इज द इमोशन ऑफ लव, प्रेम होता क्या है। पहले यही अपने आप को डिफाइन करके पूछ लो कि क्या होता है प्रेम, और आप क्यों इस इंसान में इतना एनर्जी लगा रहे थे, और क्यों ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन आपसे खराब बिहेव करने लग गए, या कुछ खराब हो गया, या इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई। ये कुछ समय पहले से ऐसा हो रहा होगा, या कुछ टाइम पहले से ही ये सब ड्रामा चल रहा होगा। कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन हमेशा बनता रह रहा होगा आप दोनों के बीच में, एंड आपके अंदर ये चीज था कि आई विल मेक इट हैपन, आई विल मेक इट हैपन, बट आप ये नहीं समझ पाए कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, व्हाट इज दैट। आपको बैक स्टैप इसीलिए किया गया ताकि आप जो है इस कनेक्शन से निकल जाओ, या कुछ चीजों को ऐसे ही प्लान किया गया आपके अराउंड कि आप इस कनेक्शन से बाहर निकल जाइए। आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट लाना, एक ऐसा प्रेशर में लाना आपको, जहां पर मेंटली आप खुद ही इस कनेक्शन को छोड़ दो। किसने किया भाई ये सब। ओके, सो आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान थे जो आपकी लाइफ में आए, आपके जो इमोशंस थे, इसको मे बी आपका एक जो एक अच्छा सा सुंदर सा इमोशनल साइड है उसको खराब करना, या उस चीज को बहुत ज्यादा बुली करके तोड़ देना, एंड देन आपको एक ऐसे इंसान के रूप में प्रस्तुत कर देना जो काफी मनी माइंडेड है। They have this tendency, and यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपकी फैमिली की भी ऐसी बनी होंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थे, बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज्ड होकर के कुछ डिसीजन ले रहे थे अपनी लाइफ का। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये काम मत करो। फैमिली प्रेशर्स में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अभी रुक जाओ। हो सकता है आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई, या कोई ऑकल्ट या कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ, जिसके कारण आपका मन जो है बहुत ज़्यादा करियर के तरफ जाना, मनी की तरफ जाना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा चला गया। एंड इमोशनल जो आपका एक अटैचमेंट होता है, एक इमोशनल पर्सनैलिटी है,
उसको ट्रैप करने की कोशिश की गई हो इन सम वेज। आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट्स वाई आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कुछ सिचुएशन से और यू वांट टू लीव दिस कनेक्शन, बट इस कनेक्शन में भी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। वो इंसान कमिटल नहीं थे, नॉन कमिटल थे, और वो आपको बहुत कुछ नहीं बता रहे थे। वो खुद भी किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे या कोई और भी इंसान पैरेलल उनकी लाइफ में था। आपको ये बात पता नहीं होगी और ये लंबे समय से ये खेल चल रहा है और आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड थे यहाँ पर। यू फेल्ट लाइक कि ये आपका रियल कनेक्शन है। योर पार्टनर न्यू, बट वो इतने एंटरटेन कर रहे थे उस थर्ड पार्टी को, या वो थर्ड पार्टी में इतने इन्वेस्टेड थे कि उन्होंने आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड दैट इज द होल थिंग। सो व्हाट कैन आई से, आई वुड से कि आप समझ जाओ कि ये इंसान का भी फॉल्ट है आपकी लाइफ में, और कुछ निगेटिव एनर्जीज जो आपके करियर को ट्रैप कर रही हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज की तरफ मत जाओ, बहुत ज्यादा मनी की तरफ फोकस मत करो कि मनी चाहिए, ये चाहिए, करियर चाहिए। ये भी एक निगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है। हर इंसान का अपना एक पैटर्न होता है, जबरदस्ती आप कुछ नहीं बन सकते। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, अगर इस तरह का निगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर किया गया है कुछ भी, या करवाया गया, जो भी आप कह लो, आपको पता भी होगा, आपका इंट्यूशन कह रहा है, इस चीज से आप फ्री हो जाएंगे। और ये बहुत गलत कर्मा है, अगर किसी के द्वारा ये जनरेट हुआ है तो ये बहुत गलत तरीके से हिट करेगा। आगे से अपने आप को कंप्लीटली ईश्वर के चरणों में छोड़ो, विष्णु भगवान की पूजा करो या उनको ध्यान में ले आओ। अपने ईगो को ईश्वर से अटैच करो। जो आपकी पहचान है ना लोगों के प्रति, या बहुत क्लोज लोगों के प्रति भी है, उसको भी निकाल कर ईश्वर से अटैच करो। मम्मी पापा पेरेंट्स, कहते हैं ना कि भगवान ही इंसान के सब कुछ है। तो पहले एक बार अपने ईगो को वहां अटैच करो, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा कि इस सिचुएशन में आपके साथ क्या हो रहा है, और अपने आप को आप खुद ही जस्टिस दो। बट ये थर्ड पार्टी वाला कनेक्शन बहुत जल्दी एंड होने का चांस है। आपके पार्टनर को बहुत ब्रूटली धोखा दिया जाएगा। मतलब कोई पार्टनर धोखा दे रही है बहुत लंबे टाइम से, और वो समझ नहीं पा रहे। वो इंसान को मनी की तरफ, इनको खुद ही मनी माइंडेड बनाया जा रहा है। आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं और उनको मॉडर्न सेंस में लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके पाथ से उनको भटकाया जा रहा है। और जब ये प्रॉपरली भटक जाएंगे ना, तो ये लाइफ से इनकी जाएगी, ये पार्टनर जो भी है। सो वेट फॉर इट। सबको सबका